आज की वीडियो में हम विशेष लेखन और बीट रिपोर्टिंग का अध्ययन करेंगे। यह विषय अभिव्यक्ति और माध्यम जो कक्षा 11वीं तथा 12वीं में पढ़ाया जाता है, उसमें प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। आपने संभवतः इन प्रश्नों को देखा होगा कि बीट रिपोर्टिंग किसे कहते हैं, विशेष रिपोर्टिंग से क्या संबंध है या क्या संदर्भ है, आप क्या जानते हैं उसके विषय में लिखें। तो आज हम इन समस्त बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और अध्ययन करेंगे तथा समझने का भी प्रयास करेंगे। साथ ही इस विषय में अपने हाथ तो पक्का करेंगे ही, साथ में हम निर्माण करना भी यानी कि बीट रिपोर्टिंग जानेंगे और विशेष लेखन करना भी हम सीखेंगे। तो विशेष लेखन क्या होता है? समाचार पत्र सामान्य समाचारों के अलावा उसके अंदर आपने देखा होगा कि साहित्य, विज्ञान, खेल, व्यापार या कोई ऐसे मुद्दे समसामयिक पत्र पत्रिकाओं के अंग होते हैं जो उन्हें लिखा जाता है विशेष रूप से। इन पर्याप्त जो जानकारी देते हैं और जब किसी खास विषय पर सामान्य से अलग हटकर लेखन किया जाए तो उसे हम विशेष लेखन कहते हैं। ठीक है, विशेष लेखन यानी कि जो विशेष मतलब सामान्य जो डेली की घटनाएं हैं उससे अलग हटकर जो लेखन कार्य किया जाता है उसे हम विशेष लेखन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा रविवार या फिर शनिवार के दिन या किसी विशेष छुट्टी के दिन कोई त्यौहार या कुछ ऐसा कोई खास दिन हो तो उसमें कुछ विशेष लेख दिया जाता है। या कोई बलिदान दिवस होता है तो उस बलिदानी के विषय में उसमें विस्तृत जानकारी होती है, उन्होंने कब कैसा कौन सा घटना को अंजाम दिया था, ये सभी ब्यौरा उसमें निहित होता है। तो ये क्या है, एक विशेष लेखन का अंग है। रविवार या शनिवार के दिन आपने देखा होगा पत्र पत्रिकाओं में फीचर लेखन किया जाता है जिसमें एक विशेषज्ञ उस विषय के बारे में अपने अनुभव आदि को लिखता है समाचार पत्र और पत्रिका में। तो ये फीचर लेखन होता है। इसी प्रकार अन्य प्रकार के भी विशेष लेखन समाचार पत्र पत्रिका में किए जाते हैं। और डेस्क क्या होता है? समाचार पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टेलीविज़न में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है। आपने न्यूज़ चैनल जब न्यूज़ देखते हैं तो उन चैनलों में अलग अलग एक देखा होगा आपने कि डेस्क लगे हुए हैं। कोई वीडियो एडिटिंग का काम कर रहा है, कोई समाचार कलेक्ट कर रहा है, कोई उसकी प्रस्तुति कर रहा है, कोई वो वीडियो बना रहा है। इस प्रकार के अलग अलग डेस्क होते हैं जिस पर विशेष अनुभवी उस क्षेत्र के लोग काम करते हैं। उस डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का अलग समूह भी होता है, यानी कि उस क्षेत्र से जानकारी रखने वाले सभी अलग अलग अनुभवी होते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि जिस विषय में वो काम कर रहे हैं उसमें उनकी विशेषज्ञता हो, अर्थात उसकी अधिक जानकारी हो उस क्षेत्र में और उनका अनुभव भी हो। विशेष लेखन के क्षेत्र जैसे हम ऊपर में बात कर रहे थे, विशेष लेखन के अंतर्गत क्या क्या हो सकते हैं, जैसे व्यापार, खेल, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, व्यापार, रक्षा, कानून, स्वास्थ्य इत्यादि। यानी कि विशेष लेखन के ये सभी अंग हो सकते हैं। अर्थात किसी दिन अखबार में इन सभी या इससे अलग हटकर भी कुछ विशेष लेखन किया जा सकता है। ये सभी विशेष लेखन के अंग हैं। अब हम आते हैं बीट रिपोर्टिंग। बीट रिपोर्टिंग क्या होता है? संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन होता है। किसी भी एजेंसी में या समाचार पत्र पत्रिका या न्यूज़ चैनल में एक व्यक्ति एक काम नहीं करता है, तो इसमें अलग अलग उनके कार्य का विभाजन किया जाता है। ठीक, आमतौर पर उनके दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए यह किया जाता है। अब रिपोर्टिंग की सभी जानकारी लेते हैं, मगर उसकी दिलचस्पी किस क्षेत्र में विशेष है इसका ध्यान रखा जाता है और उसके अनुसार उसको कार्य करने को दिया जाता है ताकि वह उस क्षेत्र में विशेष अपना ध्यान लगाकर और सर्वश्रेष्ठ उसमें प्रदर्शन करे। मीडिया की भाषा में इसको हम बीट कहते हैं।
एक संवाददाता की बीट अगर अपराध है तो इसका अर्थ है कि वह आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार होगा। जैसा कि आपने देखा, एक संवाददाता की अगर अपराध में उसको जो है मतलब ये है रिपोर्टिंग करने का रुचि अपराध के क्षेत्र में, तो वो उसकी जो है जानकारी उसको जो है रिपोर्टिंग की दी जाएगी और उस क्षेत्र में वो विशेष जो है प्रदर्शन करता है। ठीक इसी प्रकार किसी संवाददाता की खेल में रुचि होगी, किसी के व्यापार में होगी, किसी की जो है स्वतंत्रता सेनानियों को जानने में होगी, किसी की जो है किसी यात्रा की होगी। तो इस प्रकार संवाददाताओं को अलग अलग कार्य जो दिया जाता है, ये उनका बीट क्षेत्र होता है, अर्थात उनके कार्य का क्षेत्र होता है, उनके कार्य का क्षेत्र, अनुभव का क्षेत्र। इसको हम मीडिया लेखन में बीट का क्षेत्र कहते हैं या बीट कहते हैं। विशेष लेखन केवल रिपोर्टिंग नहीं है। अब बीट रिपोर्टिंग के आगे एक तरह की विशेषकृत रिपोर्टिंग है, जिसमें न सिर्फ उस विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए बल्कि उसके रिपोर्टिंग से संबंधी भाषा शैली का भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। अब रिपोर्टर को यह भी ध्यान देना चाहिए कि वह जिस क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर रहा है उस क्षेत्र के भाषा शैली का भी प्रयोग करना चाहिए। जैसे अर्थव्यवस्था के लिए अगर वह अपनी रिपोर्टिंग कर रहा है, या शिक्षा के लिए कर रहा है, या किसी भी अन्य माध्यम के लिए कर रहा है, सामान्यतः आप ले लीजिए क्रिकेट के लिए कर रहा है, तो क्रिकेट से संबंधित मतलब भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए उसको। और जैसे अर्थव्यवस्था के लिए कर रहा है तो अर्थव्यवस्था में जो क्षेत्र में जो है प्रयोग होते हैं भाषा शैली, उसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा अखबारों में कहते हैं चांदी लुढ़का, सोने की चमक फीकी पड़ गई। तो इसका क्या तात्पर्य है? यानी कि सोने की चमक फीकी पड़ गई यानी कि सोने का रेट डाउन हो गया। और पेट्रोल मतलब पेट्रोल में लगी आग, यानी कि पेट्रोल का जो है दाम काफ़ी ऊंचा हो गया। तो इस प्रकार की जो भाषा शैली है उनका प्रयोग करना चाहिए। बीट रिपोर्टिंग और विशेष कृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है, तो देखते हैं। बीट रिपोर्टिंग, विशेषकृत रिपोर्टिंग। बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र की जानकारी होना पर्याप्त है, उसे सामान्य तौर पर खबरें ही लिखनी होती है। विशेषकृत रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता को सामान्य खबरों से आगे बढ़कर अन्य क्षेत्र से जुड़ी सूचनाओं और बारीकियों का विश्लेषण कर अपने पाठकों को उसके अर्थ स्पष्ट करना होता है। बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहते हैं, विशेषकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहते हैं। विशेष लेखन के अंतर्गत रिपोर्टिंग के अलावा विशेष विषय पर फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा और स्तंभ भी आते हैं। विशेष लेखन रिपोर्टिंग के अंतर्गत फीचर लेखन, टिप्पणी, किसी जो है विषय पर अपनी टिप्पणी, साक्षात्कार यानी किसी से भेंट करना, लेख, अपने जो है लेख मौलिक रचनाएं या फिर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की रचनाएं, समीक्षा, किसी विषय की समीक्षा करना, या फिर स्तंभ यानी कि उस अखबार से जुड़ी जानकारी, एक स्तंभ, ये भी लिखे जाते हैं। पत्र पत्रिकाओं में विशेष लेखन लिखने वाले सामान्यतः पेशेवर पत्रकार न होकर विषय के विशेषज्ञ होते हैं। जैसे जरूरी नहीं है कि ये विशेष लेखन करने वाला कोई पत्रकार हो, उसके पास डिग्री हो, बल्कि वह भी हो सकते हैं जो उस विषय से गहन जानकारी रखते हैं। जैसे हर्षा भोगले, ये कोई पत्रकार नहीं है बल्कि ये इसके जो है खेल के जानकार हैं। जसदेव सिंह, नरोत्तम पुरी, इन सबको आपने खेल में कमेंट्री करते हुए देखा होगा। इनको जो है खेल के विषय में विशेष जानकारी होती है, अनुभव होता है, रिकॉर्ड का पता होता है, जिसको यह मुँह ज़बानी जो है बता सकते हैं, जो मतलब किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए या संवाददाता के लिए मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसको ये पता हो। इसलिए इस प्रकार के लोग भी सामान्य लेखन से अलग हटकर विशेष लेखन करते हैं। विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? तो विशेष लेखन में हर क्षेत्र के विशेषज्ञ तकनीक, शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कारोबार और व्यापार में शब्द आते हैं तेजड़िए, सोना उछला, चांदी लुढ़की। पर्यावरण के संबंध में जो है आर्द्रता, टेक्सेस, कचरा, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब जो है शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती है। विशेष लेखन उल्टा पिरामिड या फीचर शैली का भी हो सकता है। इसके अंदर मतलब समाचार शैली में भी मतलब ये स्वतंत्र शैली होती है, कोई निश्चित रूपरेखा नहीं होती है।
व्यक्ति के अनुभव, उसके जो है लेख, इसमें सब मान्य हैं। विशेषज्ञता का अभिप्राय, व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित न होने के बावजूद उस विषय के में जानकार और अनुभव के आधार पर अपनी समझ को किस हद तक विकसित करना, कि सूचनाओं की सहजता से व्याख्या कर पाठकों को उसके मायने समझा सके। अर्थात जैसा कि मैंने बोला ऊपर कि जैसे खेल में उनका अनुभव है, तो ये उन्होंने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है, मगर उनको इतना अनुभव है कि वो उस क्षेत्र की जानकारी किसी भी पाठक को आसानी से दे सकते हैं और समझा सकते हैं मतलब प्रमाण के साथ। विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए स्वयं को अपडेट रखना चाहिए, यानी कि विशेषज्ञता वही व्यक्ति मतलब प्राप्त कर सकता है जो निरंतर उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक, जैसे हर्षा भोगले है, वो क्रिकेट से आरंभिक जीवन से जुड़े हुए हैं और अभी तक जुड़े हुए हैं। उनको यानी कि किसी भी मैच का आप पूछेंगे तो वो मुँह ज़बानी आपको बता सकते हैं, उस दिन इस गेंद पर ये हुआ था और उस दिन जो है ये नहीं खेले थे, कौन खेले थे, ये सभी जानकारियाँ उनको रहता है। और इसके लिए उनको पुस्तक पढ़ना चाहिए, शब्दकोश का जानकारी देनी चाहिए, निरंतर अपने जो है क्षेत्र से जुड़ा रहना चाहिए, सरकारी गैर सरकारी संगठनों से संपर्क रखना चाहिए, निरंतर दिलचस्पी और सक्रियता की आवश्यकता जो है बहुत ज़्यादा होती है। कुछ वर्षों से सबसे महत्वपूर्ण रूप से उभरने वाले पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता आदि जो है, इन सभी का जो है ज्ञान रखना चाहिए। देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था, इन सभी की भी जानकारी रखनी चाहिए। आर्थिक मामलों और पत्रकारिता, सामान्य पत्रकारिता, इन सब की तुलना जो है ये करनी चाहिए, जो काफ़ी जटिल होती है। और ये जो है वही करेंगे जो आर्थिक क्षेत्र में जो है रुचि लेते हैं, क्योंकि आम लोगों को इस शब्दावली का मतलब पता नहीं होता है। ठीक, तो ये जो है जो विशेष लेखन करते हैं, उनको इन शब्दावलियों को प्रयोग करते हुए अपने पाठक को समझाना चाहिए। आर्थिक पत्रकार के समक्ष बड़ी चुनौती होती है कि वह किसी प्रकार सामान्य पाठक को, जानकार पाठक दोनों को संतुष्टि कर सके। जैसे दो प्रकार के पाठक इसमें होंगे, एक तो जो है जो इस विषय में जानते हैं, रुचि लेते हैं, और एक सामान्य होता है, साधारण व्यक्ति होता है जो इसको जानकारी नहीं है मगर वो अचानक उस खबर को पढ़ रहा है। तो इसमें भाषा शैली का ऐसा प्रयोग करना चाहिए कि दोनों पाठक उस समाचार को समझ सकें। किसी भी लेखन को विशिष्टता प्रदान करने के लिए महत्व रखने वाली बात यह है कि हमारी बात पाठक या श्रोता तक पहुंच रही है या नहीं। किसी भी लेखन कार्य की सफलता तभी है जब उससे पाठक जुड़े, और यह पाठक वर्ग सभी वर्ग के हो सकते हैं, चाहे वह कम पढ़ा लिखा हो, चाहे वह अधिक पढ़ा लिखा हो। और अखबार या मीडिया लेखन के क्षेत्र में सभी प्रकार के पाठकों की जिज्ञासा को शांत करना ही इसकी सफलता है। अब हमने कुछ प्रश्न उत्तर तैयार किए हैं जो बीट रिपोर्टिंग तथा विशेष लेखन, मीडिया लेखन आदि के संदर्भों को जो है और क्लियर कर देगा। जैसे विशेष लेखन किसे कहते हैं, इसके प्रमुख तथा उसमें प्रयोग होने वाली भाषा शैली के बारे में लिखें। ठीक, उत्तर में अपना आएगा। विशेष लेखन के प्रमुख क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था, व्यापार, खेल, मनोरंजन, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, पर्यावरण, रक्षा, कानून, स्वास्थ्य आदि। विशेष लेखन की भाषा शैली जो है कैसी होनी चाहिए, वो है लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती है। यह उल्टा पिरामिड शैली या फिर समाचार, फीचर आदि किसी भी शैली में लिखी जा सकती है। ठीक है, ये विषय के अनुसार ये लिखने वाले पर निर्भर करता है, किंतु इसके अंदर जो शब्दावलियों का प्रयोग करना चाहिए वो कारोबार के अनुसार, जैसे ये करते हैं कारोबार में, तेजड़िए, मंदड़िए, सोना उछला, चांदी लुढ़की, बाजार जो है धड़ाम, पर्यावरण में आर्द्रता, टैक्सेस, कचरा, ग्लोबल वार्मिंग आदि। खेल में जर्मनी ने घुटने टेके, ऑस्ट्रेलिया के पांव उखड़े, भारतीय शेर कंगारू पर भारी, इस प्रकार के जो शब्द हैं इनका प्रयोग करना चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न है, विशेष लेखन में बीट तथा डेस्क का क्या अर्थ है, अर्थ तथा महत्व बताइए। ठीक, अब इसका उत्तर देखेंगे।
बीट समाचार तथा रेडियो टेलीविज़न में विशेष लेखन के लिए अलग अलग जो है डेस्क होता है। उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले समूह भी अलग होता है, यानी कि उनका जो है डेस्क अलग होता है। उस पर जो लोग होते हैं वो उस क्षेत्र के जानकार होते हैं, जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने विषय की पूरी जानकारी रखते हों। इन्हीं डेस्क पर काम करने वाले संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट रिपोर्टिंग या बीट कहते हैं। यह एक संवाददाता की खेल है। अगर यदि एक संवाददाता की खेल में रुचि है तो वह खेल से संबंधित रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी उठाएगा। विशेष लेखन क्या है? विशेष लेखन किसी भी क्षेत्र में विशेष रूप से लेखन करना विशेष लेखन कहलाता है। आप अखबार या पत्र पत्रिका में देखते हैं, उसमें खेल, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण आदि विषयों पर विशेष प्रकार के लेखन प्रकाशित किए जाते हैं। यह विशेष लेखन का अंश है। जनसंचार माध्यमों में अलग डेस्क की व्यवस्था किसके लिए की जाती है? जनसंचार माध्यमों में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क की व्यवस्था की जाती है। यह डेस्क विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में विभाजित होते हैं। इन पर कार्य करने वाले संवाददाता, रिपोर्टर विशेष क्षेत्र में रुचि लेने वाले होते हैं। उनका विशेष क्षेत्र निर्धारित होता है। यह उन्हीं विषयों पर रिपोर्टिंग करते हैं जिस पे वो अनुभव रखते हैं, जैसे खेल, कृषि, योगा, विज्ञान, राजनीति, अर्थव्यवस्था आदि तमाम जो है क्षेत्र हो सकते हैं उनके रुचि के। बीट से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न अधिकतर जो है उसमें पूछा जाता है पेपरों में, तो इसको ध्यान रखेंगे। बीट को साधारण शब्द में कहा जाए तो एक विशेष चिन्ह क्षेत्र होता है जिसमें रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार विशेष रुचि तथा जानकारी रखता है। यह क्षेत्र जनसंचार माध्यम में बीट रिपोर्टिंग कहलाता है। अब विशेष संवाददाता किसे कहते हैं? विशेष संवाददाता उन्हें कहा जाता है जो विशेष प्रकार की रिपोर्टिंग करते हैं। यह उन रिपोर्टर का मनपसंद क्षेत्र होता है, उसके रुचि का क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र में रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को ही विशेष संवाददाता कहा जाता है। संवाददाता का साधारण सा अर्थ है संवाद देने वाला। जैसे दुकानदार कहते हैं, दुकानदार पे जो मतलब दुकान से सामान देता है वो दुकानदार कहलाता है। इसी प्रकार जो संवाद देता है, जो खबर देता है, उसको हम संवाददाता कहते हैं। प्रश्न 9 देखेंगे। अखबारों में विशेष लेखन लिखने वाले कौन होते हैं? यानी कि जो अखबार में, पत्र पत्रकारिता में जो है ये लेखन करते हैं विशेष, वो कौन होते हैं? अखबारों में विशेष लेखन करने वाले उस क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्ति होते हैं जिनका उस क्षेत्र में वर्षों का अनुभव होता है। जैसे खेल में हर्षा भोगले हो सकते हैं, उसी प्रकार अन्य क्षेत्र में विशेष रिपोर्टिंग करने वाले उस क्षेत्र के जाने माने और प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं। विशेष लेखन की भाषा शैली क्या हो सकती है? तो विशेष लेखन करते समय हमें उस विषय क्षेत्र की शब्दावलियों से परिचित होना होगा। जैसे उन सभी शब्दों का प्रयोग हमें आना चाहिए जिस क्षेत्र में हम लेखन कार्य कर रहे हैं। अगर आप अर्थव्यवस्था में कर रहे हैं तो इन प्रकार के शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे चांदी लुढ़की, सोने की चमक फीकी, अर्थव्यवस्था, औंधे मुँह गिरी। इन शब्दों का प्रयोग आपने समाचार में देखा भी होगा। विशेष लेखन के अंतर्गत कोई 4 क्षेत्र बताइए जिन पे आप मतलब विशेष लेखन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो है ये सब हो सकते हैं खेल, पर्यावरण, कृषि, योगा, अर्थव्यवस्था, राजनीति आदि तमाम तरह के, जिसमें मतलब साधारण से, सामान्य से अलग हटकर जो विशेष लेखन किया जाए वो क्षेत्र सभी हो सकते हैं। आशा है इस वीडियो से आपने विशेष लेखन, मीडिया लेखन तथा बीट रिपोर्टिंग को समझा होगा और आप बीट रिपोर्टिंग या इन सभी विषयों को पेपर में अगर पूछा जाए तो आप अवश्य ही लिख सकते हैं। फिर भी किसी प्रकार की अगर जो है कोई समस्या आ रही है या आपको समझ नहीं आ रहा या प्रश्न करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, या आप हमारी वेबसाइट www.hindivibhag.com पर विजिट करके ये सभी जानकारियाँ पढ़ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।